स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 4 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 टिक टिक की वर्कशीट को समझ लेते हैं। मैंने पिछली वर्कशीट में भी आपको समझाया था कि टाइम कैसे काम करता है और हम इसमें क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू। ये जो नीचे दी गई एक्टिविटीज़ हैं, इनको करने में आपको कितना टाइम लगेगा। टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट, ब्लिंक द आइज़, आपको पलकें झपकाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड और 2 मिनट। तो आपको बच्चों इसमें 2 सेकेंड लगेगा। तो इसी तरह इसमें आपको नीचे दी गई सभी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। कुकिंग फूड, आपकी मम्मा फूड बनाती हैं तो आप उनको कितना टाइम लगता है कि एक मिनट में ही खाना तैयार हो जाता है या 1 घंटा लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि खाना बहुत देर में बनता है इसलिए उसे 1 घंटा, तो आप उस वाले में टिक करेंगे। इसी तरह आपको नीचे की सारी एक्टिविटीज़ करनी है अपनी सोच समझ के। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम। टाइम क्या होता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें समझाया गया है। इसमें एक छोटी सी बच्ची है आपकी तरह जो कह रही है, मम्मी आई गॉट द गिफ्ट फॉर बिन्नी। मैं बिन्नी के लिए गिफ्ट ले आई। सी आई एम सो क्विक, देखो मैं कितनी तेज़ हूँ चलने में। आई रिटर्न बैक फ्रॉम मार्केट इन जस्ट 4 मिनट्स, मैं बाज़ार से सामान लेकर बस 4 मिनट्स में ही आ गई। मम्मा कहती है, नो रजनी, यू रिटर्न बैक इन 20 मिनट्स, आप 20 मिनट्स में वापस आई हैं, 4 मिनट्स में नहीं। फिर रजनी कहती है, व्हेन आई स्टार्टेड द मिनट हैंड वॉज ऑन 12 एंड नाउ इट इज़ ऑन 4, सो इट्स 4 मिनट्स। वो कहती है कि जब वो गई थी तो जो मिनट हैंड था वो 12 पर था। मैंने आपको समझाया है कि जब 12 पे होता है तो उसको 1 तक पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं मिनट हैंड को। तो वो कहती है उसको पता नहीं है, तो वो कहती है कि उसे 4 मिनट ही लगे हैं। पर मम्मा कहती हैं, ओ डियर, द मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट, सो यू टुक 4 टाइम्स 5 मिनट्स, सो इट इज़ 20 मिनट्स। मम्मा कहती हैं कि आप जो मिनट हैंड है उसे एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने में 5 मिनट का समय लगता है, तो आप 4 टाइम आपको 5 मिनट्स लगे हैं क्योंकि वो 4 तक वापस आई है। 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 5 मिनट्स, 2 से 3 तक 5 मिनट्स और 3 से 4 तक 5 मिनट्स, यानी 4 टाइम 5 मिनट्स। तो जब 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि उसे 20 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 20। तो आपको हमेशा याद रखना है, द मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। जो मिनट हैंड होता है, जो सबसे लंबी वाली सुई होती है, वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने में 5 मिनट लगता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टाइम शोन इन द फॉलोइंग क्लॉक्स। जो ये क्लॉक्स हैं इसमें जो टाइम दिया गया है उसको आपको नंबर्स में लिखना है। जैसा फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है 4:25, मतलब 4:25। जो आर हैंड है वो 4 पर है और जो मिनट हैंड है वो 5 पर है। तो जब 5 पर होगी तो यानी 5 टाइम्स 5 मिनट यानी 25। अब इसी तरह आपको नेक्स्ट में दिखाना है, जो आर हैंड है वो आपका 11 पर है और जो मिनट हैंड है वो 1 पर है। मतलब जो आर है मतलब आपका 11 बज रहा है और जो मिनट हैंड है वो 12 से हम काउंट करना शुरू करते हैं, तो जब 12 से वो 1 पर पहुंचा है तो उसे 5 मिनट्स लगे हैं, यानी 11:05 इसमें हो रहे हैं। इसी तरह आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इज़ इट मॉर्निंग और नाइट। ये जो नीचे दिया गया टाइम है उसमें आपको बताना है कि वो सुबह का टाइम है या फिर रात का या शाम का या फिर दोपहर का। फर्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एट नाइट मतलब रात में, जो काम इनमें रात में हो रहा है उसके आगे आपको एट नाइट लिखना है। जो सुबह का काम है उसमें इन द मॉर्निंग, जो दोपहर का है वो इन द आफ्टरनून और जो शाम का है वो इन द इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, राहुल गोज़ टू स्कूल एट 7:45। तो आप इसमें बताइए कि स्कूल आप कब जाते हैं, सुबह, शाम या दोपहर या रात को। तो हाँ, इसका आंसर है बच्चों इन द मॉर्निंग, आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं। यस्टरडे सन रोज एट 6:10। कल सुबह सूरज 6:10 पर निकला था। तो बताइए
सूरज कब निकलता है, सुबह या रात को या शाम को? तो जब निकलता है उस समय सुबह हो रखी होती है, तो यानी इन द मॉर्निंग आएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता सन सेट तो यहाँ पर इन द इवनिंग आता, क्योंकि सन छुपता कब है, तो वो शाम को छुपता है। थर्ड क्वेश्चन है आई हैड माई डिनर एट 8:15। 8:15 पर मैंने अपना डिनर लिया। डिनर बच्चों किसे कहते हैं, जो हम खाना रात में खाते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा इसके आगे, एट नाइट। आई हैड माई डिनर एट 8:15 एट नाइट। तो इसी तरह नीचे के 3 क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, रिम्पी कॉल्स मीनल टू हर हाउस एट 7:30। जो रिम्पी है उसने मीनल को अपने घर 7:30 पर बुलाया, 7:30 पर। व्हेन मीनल रीचेस टू रिम्पीज हाउस एट 7:30 इन द इवनिंग, रिम्पी टेल्स हर दैट शी कॉल्ड हर इन द मॉर्निंग एंड शी इज़ वेरी लेट। तो जब मीनल रिम्पी के घर पहुंचती है वो शाम 7:30 बजे पहुंचती है। तो रिम्पी कहती है कि उसने तो उसे सुबह बुलाया था, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा लेट है। तो बच्चों इसमें कैसे पता चलेगा कि उसने सुबह बुलाया था या शाम को बुलाया था, क्योंकि वो तो 7:30 बजे ही पहुंची और उसने उसे 7:30 ही बुलाया था। तो इसका अंतर पहचानने के लिए हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे कि आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हैज़ इट एवर हैपेंड विद यू, कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको 7:30 बजे बुलाया हो सुबह और आप शाम को 7:30 बजे पहुँचे हो? तो आपको लिखना है यस या नो। बी क्वेश्चन, इफ़ समवन कॉल्स यू टू मीट एट 5 o'clock, हाउ विल यू अंडरस्टैंड इफ़ इट इज़ द मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम? डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड राइट योर आंसर हियर। वो कहता है कि अगर आपको कोई 5 o'clock मतलब 5 बजे बुलाता है मिलने के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो उसने सुबह बुलाया है या शाम को बुलाया है? तो ये आपको अपने पेरेंट्स को से डिस्कस करके इसका आंसर इसमें लिखना है। तो बच्चों आपको एक ही टाइम की कन्फ्यूज़न को हम अभी दूर कर देते हैं कि शाम और सुबह का अंतर आप कैसे पहचानेंगे। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू टेल इफ़ इट्स मॉर्निंग टाइम और नाइट टाइम। वी राइट AM टू रिप्रेजेंट द टाइम आफ्टर 12 midnight एंड बिफोर 12 noon। जब रात के 12 बज जाते हैं और दोपहर के 12 बजने तक आप उस टाइम में को AM से दिखाते हैं। जैसे अगर रात के 12 बज रहे हैं तो वो 12 AM हो रहा है, और सुबह दोपहर के 12 बजे से पहले जितना भी टाइम होगा वो सारा AM में आएगा। जैसे अगर 5 बज रहे हैं सुबह तो वो आएगा 5 AM। तो इसी तरह इसका ठीक उल्टा होता है, जो दोपहर 12 बजे के बाद और रात 12 बजे मिडनाइट तक उसके बीच के टाइम में हम PM लगाते हैं। जैसे ही आपके दोपहर का 1 बज जाएगा तो आप उसमें 1 PM लिखेंगे। ऐसे ही रात के 11 बजे तक आप 11 PM लिखेंगे, लेकिन जैसे ही रात के 12 बज जाएंगे आप उसमें 12 AM लिख देंगे। यस, एंड टू शो द टाइम आफ्टर 12 noon एंड बिफोर 12 midnight वी राइट PM। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आप PM लगाते हैं। अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल एंड राइट AM और PM फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों याद रखो, सुबह के लिए AM दोपहर के 12 बजे तक, और शाम के सारा समय जो दोपहर 12 बजे से शुरू होता है और रात के 12 बजे तक ख़त्म होता है उसमें आपको PM लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्लीप एट 9:30। मैं रात को 9:30 बजे सोती हूँ। तो इसमें रात को ही सोएगी वो, तो इसमें क्या आएगा, ये अब इस टाइम को आप देखिए, ये दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम है और रात के 12 बजे से पहले का टाइम है। तो इसका मतलब आप इसमें PM लगाएंगे। सेकेंड एग्जांपल है आई गो टू स्कूल एट 7:30 AM। मैं सुबह 7:30 बजे स्कूल जाती हूँ। तो इसमें AM लगेगा क्योंकि ये दोपहर 12 बजे से पहले का टाइम है। अब फर्स्ट इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई ब्रश माई टीथ एट 6 o'clock। मैं अपने दांतों में ब्रश 6 बजे करती हूँ। तो आप कब करेंगे, शाम को 6 बजे तो करेंगे नहीं, सुबह ही करते हैं, तो यहाँ पर आप AM लिखेंगे। आई ईट माई डिनर एट 8 o'clock। मैं रात में 8 बजे खाना खाती हूँ। तो रात की बात हो रही है, दोपहर 12 बजे के बाद का टाइम है, तो यहाँ पे PM आएगा। आई रीड माई बुक्स एट 4। मैं अपनी किताबें 4 बजे पढ़ती हूँ। तो आप सुबह 4 बजे उठकर तो पढ़ते नहीं हैं, तो इसमें PM आएगा क्योंकि ये 12 बजे के बाद का टाइम है दोपहर के।
इसी तरह 2 आपको खुद से करने हैं। चलिए बच्चे 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द टाइम? यूज़ AM और PM करेक्टली। क्या समय हो रहा होगा, AM का या फिर PM का, जो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 आवर बिफोर 9:40 AM। यहाँ पर AM लिखा है तो इससे पता चलता है कि ये दोपहर 12 बजे से पहले का टाइम है, यानी सुबह का टाइम है। तो जब इसने बोला है कि आप इसमें इससे 1 घंटा पहले का टाइम देखेंगे तो उसमें AM यूज़ करेंगे या PM यूज़ करेंगे। तो जब बिफोर की बात होगी तो आप 1 आवर माइनस करेंगे जितना भी लिखा हुआ है, और जब आफ्टर की बात होगी तो आप उतना ही ऐड कर देंगे। तो देखते हैं 9:40 AM में 1 आवर माइनस करने पर क्या टाइम आता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि आपको किस तरह से प्लस माइनस करना है टाइम को। आपको ऊपर आर लिखना है, मिनट की साइड मिनट लिखना है, और जो भी आपको टाइम दिया हुआ है उसमें आप जो आर है वो आपको आर के नीचे लिखना है, जो मिनट है वो मिनट के नीचे लिखना है। तो 9 जो है वो आर है तो 9 के नीचे लिखेंगे, जो मिनट्स हैं वो 40 हैं वो, तो इसके नीचे हमने ये लिखा है। तो आपको इसमें 1 आर घटाना है तो आप इसको आर वाली साइड ही लिखेंगे। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो, और जो मिनट है तो एक भी मिनट नहीं है तो मिनट के नीचे आप 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 0 और 4 का 4, 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो 8:40 यानी 8:40 आपका समय हो रहा होगा 1 घंटा पहले। तो वो भी 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से पहले का ही टाइम है, इसलिए उसमें भी AM ही आएगा। अब वो वाला मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ जिसमें आपका AM PM में बदल जाएगा या PM A में बदल जाता है। तो आप 3rd क्वेश्चन देखिए। 3 आवर्स आफ्टर 11:25 PM। PM से आपको पता चल रहा है कि ये रात का समय है क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद PM लग जाता है। तो आपको इसमें 3 आवर्स आफ्टर का टाइम बताना है। आफ्टर मतलब ऐड करना है आपको इसमें भी हम सेम तरीके से ऐड करेंगे। मिनट्स के नीचे मिनट लिख देंगे, आवर्स के नीचे आर लिख देंगे, और फिर जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 25 मिनट्स और आर की जगह आपका हो जाएगा 14। तो बच्चों जब 24 आवर्स वाली जो क्लॉक होती है उसमें 14 को 2 कहते हैं, यानी 2 बज जाते हैं। 12 बजे के बाद 1 बजेगा तो 13 हो जाएगा, और जब 2 बजेगा तो 14 हो जाएगा यानी 14 हो जाएगा। तो 14:25 पे यानी 2:25, यानी जब हमारा ये जो समय था वो रात का था, तो रात के जब 12 बजे के बाद का समय हो गया, अब ये 2 बज गए हैं, तो यहाँ पर आपका AM हो जाएगा क्योंकि ये रात के 12 बजे के बाद का समय है। तो समझ गए बच्चों, आपको इसी तरह दूसरे क्वेश्चंस भी करने हैं।